दोस्तों एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो वीडियो या जो उपाय है ये शरद पूर्णिमा से संबंधित है। कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा का त्यौहार आने वाला है तथा हम सब उसे मनाएंगे। सामान्यतः जब भी शरद पूर्णिमा का हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो होती है खीर। असल में शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है जो कि प्रसाद के रूप में लोगों में बांटी जाती है या लोगों को दी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस खीर के और भी क्या फ़ायदे होते हैं या फ़ायदे हो सकते हैं, या उस खीर में और भी विभिन्न प्रकार के कौन से गुण होते हैं या किन गुणों से परिपूर्ण होती है वो खीर? अगर आपने सोचा होगा तो ठीक है, नहीं सोचा हो तो मैं आपको आज इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात को जो खीर बनाई जाती है असल में वो खीर नहीं, वो अपने आप में एक उपाय होता है। कई लोगों को इसकी जानकारी होती है, कई को नहीं होती है, और जिनको जानकारी नहीं होती है वो जानकारी के अभाव में उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। असल में वो खीर अपने आप में एक उपाय है, वो धन का पिटारा है, उसे हम स्वास्थ्य का पिटारा भी कह सकते हैं। अब वो कैसे धन का पिटारा है और किस तरह से वो एक स्वास्थ्य का पिटारा है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उपाय शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इस चैनल में आने वाले किसी भी जानकारी, किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, तथा पुराने वीडियोस को भी आप जाकर के देख सकें और किसी भी उपाय से वंचित ना रहने पाएँ। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। ऐसा क्या होता है शरद पूर्णिमा की रात को कि उसे या शरद पूर्णिमा को इतना खास माना जाता है? दोस्तों ऐसी मान्यता है, ऐसा पुराणों में माना गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद जो होता है या चंद्रदेव जो होते हैं वो अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, तथा चांद की जो रोशनी रहती है या जो किरणें निकलती है उसमें एक औषधीय गुण होता है जो कि उस चांद की रोशनी में रखे खीर में भी समाहित हो जाती है। इसीलिए उस खीर को प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। और दोस्तों एक बात और भी है कि जो हमारा मन होता है, हमारा मन या हमारे मन का जो कारक होता है वो चंद्रदेव होते हैं या चंद्र ग्रह होता है। हमारा जो मन है वो चंद्र से नियंत्रित होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी चंद्र की रोशनी जो है उसका उपयोग किया जाता है या चंद्र की रोशनी को ग्रहण किया जाता है, तथा उसमें रखे खीर को भी ग्रहण किया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है शरद पूर्णिमा की रात को। साथ ही साथ ऐसा करने से पूरे वर्ष भर हमारे जीवन में एक सकारात्मकता बनी रहती है तथा एक सकारात्मक सोच के साथ हमारा पूरा वर्ष व्यतीत होता है। अब चलते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। शरद पूर्णिमा जो होती है उसमें अश्विनी नक्षत्र का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरद पूर्णिमा में जब खीर रखी जाती है छत में या फिर जब खीर बनाई जाती है तो अश्विनी नक्षत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे की वजह यह है, अश्विनी कुमार जिनके नाम पर अश्विनी नक्षत्र रखा गया है, अश्विनी कुमार असल में देवताओं के वैद्य हैं जो देवताओं के चिकित्सक भी कहलाते हैं। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में ही चंद्र की रोशनी में खीर को रखा जाता है तथा जिससे कि उसके औषधीय गुण और बढ़ जाए, और अश्विनी कुमार की पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगा के उनसे प्रार्थना की जाए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उन्हें भोग लगाने के पश्चात ही उस खीर को फिर अपने परिवार के साथ बांट करके आप ग्रहण करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में वृद्धि अवश्य होगी, आपका स्वास्थ्य और अच्छा होने लगेगा। ध्यान रहे प्रार्थना करते समय अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अश्विनी कुमार से ज़रूर आशीर्वाद मांगे तथा उनसे प्रार्थना अवश्य करें। अब चलते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे। पूर्णिमा का दिन है, माँ लक्ष्मी की पूजा तो करना ही है, साथ में शरद पूर्णिमा भी है। माँ लक्ष्मी, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी भ्रमण करने निकलती हैं तथा जो लोग जागरण करते हुए पाए जाते हैं माँ लक्ष्मी उन पे अपनी विशेष कृपा बरसाती है। इसीलिए इसे कोजागिरी या कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। बंगाल तरफ आज के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। सामान्यतः लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन होती है, लेकिन बंगाल तरफ कोजागर पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें भी खीर का भोग लगाएं तथा उसे अपने परिवार के साथ मिल कर के खाएं। कैसे करना है ये आपको
वीडियो में आगे जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, उपाय की जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन साथ में एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो खीर हम लोग बना करके खाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, ये वो छोटे छोटे अवसर होते हैं जो हमें हमारे परिवार के साथ एक होने में, एकजुट होने में मदद करते हैं। सामान्यतः इन सब छोटी छोटी चीज़ों की कीमत ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं और इन छोटे छोटे पलों को गवा बैठते हैं, जिसके कारण से पारिवारिक सुख का पूरी तरह से वो लाभ नहीं ले पाते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले अपने परिवार के साथ एक होने का, उनके साथ समय व्यतीत करने का अवश्य व्यतीत करें, चाहे पूजा पाठ के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, क्योंकि इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है। जिस परिवार में एकता होती है, जहाँ पर लोग सुख शांति से रहते हैं, जहाँ पर लोग प्रसन्न रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वहाँ तो देवता का वास होता ही होता है। इसलिए ये भी अपने आप में एक प्रकार का उपाय है देवताओं के या भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने का। इसलिए इन सब अवसरों को कभी भी ना छोड़ें, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहें और छोटे छोटे अवसरों को भुनाने की प्रयास करें या कोशिश करें, क्योंकि हम हमेशा बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे अवसरों को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया शरद पूर्णिमा का महत्व कि इसमें अश्विनी कुमार का क्या महत्व है, अश्विनी नक्षत्र का क्या महत्व है, माँ लक्ष्मी की पूजा करना है, खीर बनाना है, लेकिन करना क्या है और कैसे करना है, इसकी जानकारी और किस समय में करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा की तिथि लगेगी शाम को 5:45 से, जो कि दूसरे दिन 31 तारीख को 8:18 तक रहेगी। अब 30 तारीख को जो पूर्णिमा शाम के समय लग रही है, उसी समय अश्विनी नक्षत्र भी है। इसी कारण से शरद पूर्णिमा जो है वो 30 तारीख को ही मनाई जा रही है। अब प्रयास ये करिएगा कि जो पूजा की जो समय मैं आपको बता रहा हूँ उस समय में पे ही आप पूजा करें, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके। पूर्णिमा का समय रहेगा शाम को 5:45 से, दूसरे दिन 8:18 शाम तक के। अश्विनी नक्षत्र जो है वो भी दोपहर 2:57 पे लग चुका होगा, जो कि दूसरे दिन शाम को 5:55 तक के रहेगा। शुक्रवार होने के कारण से माँ लक्ष्मी का उपाय भी किया जाएगा। साथ ही साथ इस दिन प्रातः में अमृत सिद्धि योग भी रहेगा, लेकिन शाम के समय जब पूर्णिमा तिथि लगेगी तब तक के वो समाप्त हो चुका होगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन चलता रहेगा। दोस्तों, उपाय प्रारंभ करने से पहले शाम को 6 बजे के बाद आप अपने घर में खीर का प्रसाद तैयार कर लें या खीर बना लें। जैसा भी आपसे बन पड़े खीर बनाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर बनाते समय दूध जो है वो गाय का ही उपयोग करें, क्योंकि गाय का दूध जो है उसमें औषधीय गुण होता है। इसीलिए गाय के दूध का ही उपयोग आप करें खीर बनाने के लिए। शाम के समय अगर संभव हो सके तो चांद की रोशनी या जब चांद की किरणें पड़ने लगे उस समय अगर आप उस किरण के नीचे ही खीर बनाएंगे तो उसका भी एक अपना अलग प्रभाव रहेगा। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो घर के अंदर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खीर बनाने के बाद उस खीर को अब आपको प्रसाद रूप में देवी देवताओं को भी अर्पित करना है तथा उस खीर को चांद की रोशनी के नीचे भी रखना है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, रात को 8:30 बजे के बाद प्रयास करें कि 8:30 से पहले आप खीर तैयार कर लें, तथा 8:30 बजे के बाद खीर एक छोटी सी कटोरी में लेकर के सबसे पहले माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करें। माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा, और फिर उसके बाद सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करें। दीपक जो होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए दिया अवश्य जलाएं। दिया जलाने के बाद जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार जाप करें। जब इस मंत्र का जाप हो जाए तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और लक्ष्मी स्तव का भी पाठ करना है। जब ये तीनों चीज़ें हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी से आप अपने लिए क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में जो भी कमी रह गई हो या जो गलती हो गई हो उसके लिए माँ आपको क्षमा करें। जब आपने माँ से क्षमा प्रार्थना कर ली हो उसके बाद माँ से स्थायी रूप से अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना करें या निवेदन करें, तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी माँ से प्रार्थना करें। ध्यान रहे दोस्तों, पूजा करते समय आसन का प्रयोग अवश्य करें। इसकी उपयोगिता क्या है, इसका ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है आसन लेकर के बैठना, ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया था, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद जो खीर आपने बनाई हुई है उसमें से कुछ भाग या कुछ हिस्सा एक कटोरी में लेकर के अश्विनी कुमार को भोग लगाएं।
अश्विनी कुमार को भोग लगाते हुए उनसे आप अपने परिवार के और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करें तथा जो भी इंद्रियां या शरीर में जो भी व्याधियां हो उसे ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो ये खीर का प्रसाद अश्विनी कुमार को भोग लगाएं, जिसे कि बाद में आप अपने परिवार के साथ मिल करके खाइएगा। अब जो खीर बची हुई है उसे ले जा करके चांद की रोशनी में रख दें और रात भर उसे रहने दें, ताकि चांद की रोशनी उसमें पड़ती रहे। देखते रहें बीच बीच में कि कहीं कोई जानवर, कोई बिल्ली उसको आकर के झूठा तो नहीं कर रही है। और अगर आपको लगे तो उसे एक छन्नी से ढक करके भी रख सकते हैं, जिससे कि बाहरी धूल या फिर कोई और वस्तु आपकी खीर पे नहीं गिरेगी। और जितनी भी देर हो सके आप उस खीर को छत पे रख सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं, नहीं तो जब तक कि आप चाहें 2 घंटे 3 घंटे आप उसे रख सकते हैं। और प्रयास करें कि चांद की रोशनी का पूर्ण लाभ आप भी लें, इसलिए चांद की रोशनी में खड़े होकर के अगर हो सके तो चांद को एकटक देखने का प्रयास करें, जिससे कि नेत्र ज्योति बढ़ती भी है। अब दोस्तों एक विशेष चीज़ जो है, जो पूजा में आपने माँ लक्ष्मी को भोग रूप में खीर अर्पित की है और जो अश्विनी कुमार को जो आपने भोग रूप में खीर अर्पित की है, ये वो प्रसाद है जो केवल आपको अपने परिवार के साथ ही बांट करके खाना है, किसी अन्य सदस्य को ना दें। उसके अलावा जो खीर आपने बाहर रखी हुई है वो आप चाहें तो आप जैसे भी देना चाहें, जिसके साथ भी बांटना चाहें उसे दे सकते हैं। लेकिन जो पूजा में चढ़ाई हुई खीर है वो केवल आपको अपने परिवार के साथ ही खाना है। दोस्तों अगर आपको उपाय पसंद आए हो और आप चाहते हैं कि इस उपाय से और भी लोग लाभान्वित हो, तो इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, जिससे कि आपके एक लाइक से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और जब दूसरे इससे लाभान्वित होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि दूसरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।